स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले से राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। लाल किले पर उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। साथ ही उन्होंने जवानों और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों को याद किया। इस दौरान नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता, मेरे भीतर का दर्द कह रहा हूं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आजादी के जश्न की। ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित किया। दूसरी तस्वीर दिल्ली की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड की सलामी ली। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज लाल किले में आजादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे एक भारतवर्ष का जो एक नक्शा बनाया गया था देश की जनता की तरफ से, बच्चों की तरफ से, उसका अभिवादन स्वीकार करने के लिए छत्तीसगढ़ वासियों के बीच पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस वक्त की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों को यहाँ पर दर्शाया गया था मानव श्रृंखला के रूप में और उसमें ही सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने हाथ दिखा करके किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है, उसकी तस्वीरें और आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ वासी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को वहां पर दर्शाते हुए नजर आए। और आप ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर देश का शौर्य और अदम्य साहस दिखाया गया वीर जवानों के द्वारा। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई भेंट सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचारी देश का पैसा लेकर भागे, उन्हें पाई पाई वापस देनी होगी। साथ ही मोदी ने इस लड़ाई को निर्णायक बताया और इस लड़ाई में उन्होंने देशवासियों से सहयोग करने की अपील भी की। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं,
जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। तो वहीं रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले महात्मा गांधी को याद किया और राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन की बात कही और कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, किसानों के कर्ज भी माफ किए हैं। मुझे गर्व है हम आजादी के 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी उसे निरंतर आगे बढ़ाने की लिए संकल्पबद्ध हैं। यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के क्रांतिकारियों को याद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं सीएम ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने किसानों को राहत नहीं दी, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों को राहत देने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रघुनाथ साह, शंकर साह, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया। तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
आपको बता दें कि सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के क्रांतिकारियों को भी याद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एमपी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं सीएम ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने किसानों को राहत नहीं दी, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों को राहत देने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया। तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। और अब बात रायपुर की करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर में भी सीएम भूपेश बघेल ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले महात्मा गांधी को याद किया और राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन की बात कही और कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही कहा कि सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, किसानों के कर्ज भी माफ किए हैं। मुझे गर्व है, हम आजादी के 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी उसे निरंतर आगे बढ़ाने की संकल्पबद्ध है। यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। गोधन न्याय योजना भी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों व स्व सहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। किसानों की सिंचाई कर माफी की पहल में भी विस्तार किया गया है और 17 लाख से अधिक किसानों के 342 करोड़ रुपए की राशि माफी की जा चुकी है।